10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, जिसका नाम है पीओपी। अब दैनिक जीवन में भी पीओपी के बारे में हम लोग सुनते हैं। घरों में जो पेंट किया जाता है उससे पहले अगर दीवार जो होता है उस दीवार को समतल करने के लिए पीओपी का उपयोग किया जाता है, वही पीओपी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है 10th क्लास के लिए, और इसमें से हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में हम पीओपी के बारे में पढ़ेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाता है, इसलिए आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पीओपी क्या होता है? पीओपी का सबसे पहले तो आपको पीओपी के बारे में इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जिसे हम पीओपी कहते हैं। उस पीओपी का पूरा नाम क्या होता है? तो पीओपी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसके बाद से जो इसमें याद रखना है आपको, एग्जाम जब देने जाइएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पीओपी के अणु सूत्र के बारे में, उसका फॉर्मूला क्या होता है उस फॉर्मूला के बारे में पूछा जाता है। और पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। क्या लिखते हैं हम? CaSO4.12H2O। जो Ca लिखा गया इसको कैल्शियम कहते हैं, इसका संयोजकता 2 होता है। और SO4 सल्फेट, इसका भी संयोजकता 2 होता है, धन मूलक ऋण मूलक है। तो 2 और 2 बराबर हो गया, लिखने का जरूरत नहीं है। CaSO4 को हम क्या कहेंगे? तो CaSO4 को हम कैल्शियम सल्फेट कहेंगे। CaSO4 को क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। और इस कैल्शियम सल्फेट के साथ कुछ जल का मोलिक्यूल्स, कुछ जल का अणु भी उपस्थित रहता है। और एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल रहेगा। कितना जल रहेगा? आधा जल रहता है। 1/2 यहाँ पे लिखा गया, जिसका मतलब हाफ, आधा। कैल्शियम सल्फेट का अगर संख्या 1 है, कैल्शियम सल्फेट का संख्या कितना है? 1 है, तो उसके साथ कितना जल रहता है? हाफ जल रहता है, आधा जल उपस्थित रहता है। लेकिन व्यवहार में तो आधा जल होता नहीं है, इसलिए इसका दूसरा रूप है जो कि ज्यादातर तो उसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन उसमें से भी पूछा जाता है एग्जाम में। फॉर्मूला जो दिया रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें इस तरह का भी ऑप्शन नहीं दे करके ऐसे दिया रहता है। CaSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, इसका संख्या 2 है। कॉपर सल्फेट का संख्या कितना है? 2 है। तो इसके साथ जो जल उपस्थित रहेगा, इसके साथ जो जल उपस्थित रहेगा वो जल 1 होगा। जैसे यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट 1 है तो जल आधा है। कैल्शियम सल्फेट है ना, पूरा ब्रैकेट यहाँ पे लगाया गया है, मतलब कैल्शियम सल्फेट 2 हो गया तो जल 1 हो गया। तो इसलिए जो अणु सूत्र हम यहाँ पे लिखे CaSO4.12H2O, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, याद होना चाहिए। लेकिन साथ में भी इंपॉर्टेंट है कि जो नेक्स्ट हम लिखे हैं फॉर्मूला यहाँ पे, ये भी पता होना चाहिए। CaSO4 का ट्वाइस, CaSO4 का ट्वाइस, और डॉट कितना H2O? तो .1H2O है, .1H2O। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर अधहाइड्रेट भी हम कहते हैं। हेमीहाइड्रेट या फिर अधहाइड्रेट भी कहा जाता है। तो ये हो गया पीओपी का मोलिकुलर फॉर्मूला, पीओपी का अणु सूत्र। इसके बाद से हमें पढ़ना है कि पीओपी का निर्माण कैसे किया जाता है, उसको किस तरह से बनाया जाता है, उसका प्रिपरेशन क्या है, बनाने का तरीका क्या है। तो पीओपी को बनाने के लिए याद रखिएगा पॉइंट यहाँ पे जो लिखे हम है, पीओपी को बनाने के लिए हम जिप्सम को गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं? जिप्सम को। जो पीओपी का शुरू में फॉर्मूला लिखा गया था CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम में भी कैल्शियम सल्फेट होता है। पीओपी में कितना जल था, कितना वाटर का मॉलिक्यूल था, जल का अणु कितना था? तो आधा था। और इसमें कितना जल है? तो इसमें 2 जल है। कितना जल का मॉलिक्यूल है? 2 जल का मॉलिक्यूल है। और जब जिप्सम को गर्म करते हैं ना, तो जिप्सम का जो रवा जल है यहाँ पे .2H2O है, इसमें से कुछ जल हट जाता है, इसमें से कुछ जल हट जाता है और बन जाता है पीओपी। क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। और कितना डिग्री तक गर्म करना होता है इसको? तो इसको लगभग 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक हमें गर्म करना होता है। यानी इसमें 273 घटा देंगे तो 373 मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 70-80 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री तक हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो आसानी से पीओपी में बदल जाता है। और पीओपी में इसके अलावा इसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन भी आपको लिखना आना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछता है कि पीओपी का निर्माण कैसे किया जाता है, पीओपी को किस तरह से बनाया जाता है, या जिप्सम को गर्म करने पे क्या होता है, तो जिप्सम को गर्म करने पे पीओपी बनता है। फॉर्मूला उसका आपको याद होना चाहिए। किस तरह से लिखेंगे? तो इसका रासायनिक जो रिएक्शन लिखा जाता है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया का जो रिएक्शन लिखा गया है, रिएक्शन आपको लिखने आना चाहिए। CaSO4.2H2 उसको हम गर्म किए हैं, तो गर्म करने के बाद हाफ जल का अणु इसमें बच गया, और बाकी जो इसके साथ जल है, 3/2 वो बाहर निकल गया। लेकिन कई बार इसको लिखने में दिक्कत होता है, या लिखने का दूसरा तरीका है, जैसे हम बताए थे आपको कि CaSO4 का हम 2 अणु ले रहे हैं। कितना अणु है? CaSO4.2H2O। मतलब हम यहाँ पे एक CaSO4 के साथ जब 2 अणु होता है तो उसको जिप्सम कहा जाएगा। जिप्सम यहाँ पे लिखा गया, जिप्सम का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए।
CaSO4 के साथ जब 2 अणु होता है तो उसको जिप्सम कहते हैं, और इसका 2 अणु लिया गया। जिप्सम का कितना अणु है? 2 अणु, 2 मोलिक्यूल है। उसके बाद से इसको गर्म करेंगे 100 डिग्री पे, तो ये बनेगा POP। POP मतलब कॉपर सल्फेट का ट्वाइस हम यहाँ पे लिखेंगे, और कितना H2O लिखेंगे? 1 H2O। यहाँ पे टोटल कितना H2O है? तो इसके साथ तो 2 है, लेकिन आगे 2 लगा दिया गया, मतलब 4 H2O हो गया है। कितना H2O हो गया है? 2 तो इस सबका है ना, यानी कितना H2O हो गया है? 4 H2O। तो 1 H2O तो यहाँ पे लिख दिया गया। कॉपर सल्फेट के 2 अणु के साथ कितना H2O है? 1 H2O। तो बचा कितना? 3, तो उस 3 को हम बाहर यहाँ पे लिख देते हैं H2O। तो जो सेकेंड हम रिएक्शन लिखे हैं, ये भी रिएक्शन आपको याद होना चाहिए किस तरह से बनाया जाता है। तो जिप्सम का जो जिप्सम में भी आता है कैल्शियम सल्फेट, POP में भी रहता है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम में एक कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 जल का अणु रहता है, जबकि POP में या POP है और ये जिप्सम है, जबकि POP में एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु रहता है। तो ये मेन डिफरेंस है POP और जिप्सम में। याद रखिएगा, जब जिप्सम को गर्म कर रहे हैं तो POP बन रहा है। जिप्सम का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट डॉट डाइहाइड्रेट होता है। यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ कितने रवा जल होता है? तो 2 रवा जल, इसके साथ 2 जल का अणु उपस्थित रहता है। और गर्म किया गया तो जो जल का अणु है, जल का अणु यहाँ पे बाहर निकल गया, और कुछ इसके साथ बच गया है, हाफ बच गया है और बाकी का निकल गया। ठीक है, तो ये जो सेकेंड रिएक्शन लिखे, रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताए? POP का फुल फॉर्म। सेकेंड, POP का फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा गया है, POP का फॉर्मूला, और इसके नीचे भी लिखा गया है। जब फॉर्मूला ही नहीं मालूम होगा तो रिएक्शन नहीं लिख पाएगी, इसलिए POP का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। साथ में जिप्सम का फॉर्मूला। POP कैसे बनाया गया? तो जिप्सम को गर्म किया गया 100 डिग्री पे, लगभग 80 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो POP बना। इसके बाद से इसका कुछ प्रॉपर्टी है, POP का कुछ गुणधर्म है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे POP हो गया, ये रिएक्शन हो गया, और इसका फॉर्मूला है, तो आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जिप्सम के बारे में भी। POP को आप हमेशा देखते हैं जो दीवार को समतल करने के लिए, प्लेन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। POP किस कलर का होता है? POP व्हाइट कलर का होता है। POP कैसा होता है? सफेद रंग का। यह एक पाउडर के जैसा होता है, और ये बोरा में या फिर प्लास्टिक में अलग अलग तरह के थैले में पैक करके आता है। और POP का हम यूज किस तरह करते हैं? तो POP में हम सबसे पहले वाटर, पानी को मिलाते हैं। अब देखे होंगे POP में हम एक अनुमान से ज्यादा भी वाटर, पानी नहीं होना चाहिए। POP में हम पानी को मिलाएंगे, और पानी को मिलाने के बाद इसको हम अच्छा से क्या कर लेते हैं? अच्छा से इसको घोल बना लेते हैं। पानी को इसमें अच्छा से, पानी से इसका रिएक्शन कराते हैं, और उसके बाद से इसका यूज किया जाता है। यानी POP का कलर किस तरह से होता है? तो POP का कलर व्हाइट होता है। सभी लोग देखे हैं, इसको बोरा में या फिर प्लास्टिक का जो थैला होता है इस तरह से आता है, इसमें पैक करके मार्केट में आसानी से मिल जाता है। या तो ये फर्स्ट पॉइंट है, और ऐसा नहीं है कि आपको इसको रटना है, तो आप देखिए तो इसमें रटने का कोई जरूरत है ही नहीं। POP किस कलर का होता है? POP व्हाइट कलर का होता है। और जो सेकेंड इसका प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा जिसका गुणधर्म जो हम लिखे हुए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड गुणधर्म के आधार पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट है जल के साथ अभिक्रिया। यानी जब जल के प्रभाव में रहेगा कौन? POP। कौन? POP। जब जल के प्रभाव में रहता है, जब जल के साथ होता है तो क्या होता है? तो हम अभी बता रहे थे कि POP में हम क्या मिलाते हैं? जल को मिलाते हैं। POP में हम क्या मिलाते हैं? जल को मिलाते हैं। और जो POP में जल को मिलाया जाता है तो फिर वो पहले जैसा हो जाता है, मतलब जिप्सम बन जाता है। याद रखिएगा, POP में जब जल को मिलाया जाएगा तो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। वही हम यहाँ पे लिखे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाते हैं तो जल को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद क्या बनाता है? तो अवशोषित करने के बाद जिप्सम बनाता है। जिप्सम को गर्म किया गया तो POP बना, जिप्सम को गर्म किया गया तो POP बना, क्योंकि जिप्सम में से पानी हट गया, वाटर का मोलिक्यूल हट गया। और POP में जब पानी मिलाएंगे तो जिप्सम बनेगा। POP में पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जिप्सम बनेगा। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म नहीं, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो जल के साथ कराते हैं तो जिप्सम बनता है। और जिप्सम क्या होता है? जिप्सम हार्ड होता है। जिप्सम किस तरह से होता है? बहुत ज्यादा कठोर होता है। और ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को हम इसको POP का जमना कहते हैं, इसको सेटिंग होना कहा जाता है। और POP का ये वाला जो गुण है, गुण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। POP का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण है, जिसके कारण हम लोग इस समय POP को पढ़ रहे हैं, वो यही प्रॉपर्टी है, जल के साथ इसका अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? जल के साथ अभिक्रिया। POP जल के साथ आ रहा है तो क्या बन जा रहा है? जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। और इसी गुण के कारण, जैसे ये तो रिएक्शन भी साथ में आपको पता होना चाहिए,
CaSO4 डॉट हाफ H2O, यह POP है। क्या है? POP। POP में क्या मिलाया गया? जल मिलाया गया। जब जल को मिलाने पे क्या बन गया? तो जल को मिलाने पे जिप्सम बन गया। जल को मिलाने पे क्या बन गया? जल को मिलाने पे जिप्सम बन गया। ठीक है या जिप्सम है ना, जिप्सम होगा। POP को मिलाने, POP को जल मिलाया गया तो क्या बना? जिप्सम बना। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, जैसे कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का ट्वाइस और डॉट कितना H2O? एक H2O। इस तरह से भी लिखते हैं। इसका भी क्रिया कराएंगे जल के साथ, 3 जल होगा यहाँ पे, बैलेंस करेंगे रिएक्शन को तो ये बनता है कैल्शियम सल्फेट का ट्वाइस CaSO4 कितना हो जाएगा? 2 अणु, और साथ में इसको शुरू में लिखेंगे, आप नहीं लिखेंगे, 2 CaSO4 और डॉट कितना H2O? तो डॉट 2 H2O। मतलब फिर से क्या बन गया? तो फिर से जिप्सम बन गया। फिर से क्या बन गया है? फिर से जिप्सम बन गया है। जब POP में जल को मिलाया गया तो जिप्सम बन जाता है। पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। आप इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब 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 POP का भी क्रिया, जब किसका भी क्रिया? POP का भी क्रिया जल के साथ कराया जाता है तो जिप्सम का निर्माण होता है। जब POP का भी क्रिया जल के साथ कराया जाता है तो जिप्सम का निर्माण होता है। इसलिए POP को हम ऐसे स्थान पे नहीं रखते जहां पे नमी हो, ऐसे स्थान पे हम नहीं रखेंगे जहां पे पानी का मात्रा हो। क्योंकि मान लीजिए एक बोरा पैकेट खरीद करके लाए POP और उसको ऐसी जगह पे रख दिए जहां पे उसके अंदर पानी चला गया। जब पानी चला जाएगा तो जो POP है वो POP क्या हो जाएगा? वाटर से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या होगा? तो रिएक्शन करने के बाद जिप्सम बनेगा, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और यही इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे हम बताएं शुरू में कि इसको बोरा में अलग अलग तरीका से आता है, और उसको हम क्या करते हैं? तो जल में घोलेंगे। जल में घोलने के बाद इसे हम क्या करेंगे? तो जल में घोलने के बाद हम जहां पे चाहे वहां लगा सकते हैं। जैसे आप देखे होइएगा, अगर किसी का हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें POP ही रहता है। POP को ही घोल करके इस तरह से प्लास्टर के जैसा लगाया जाता है। और इस तरह लगाने के बाद क्या होता है? या फिर दीवार को जो समतल हम लोग करते हैं इस तरह से व्हाइट कलर का होता है, वो भी POP होता है। क्या होता है? POP। और उसमें क्या मिलाया गया है? तो जल मिलाया गया है। और जब रुक जाते हैं कुछ समय तक तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है? जिप्सम। जैसे ये क्या है? यह जिप्सम बन गया है। क्या बन गया है? जिप्सम बन गया है। और यह क्या है? POP है। और POP में वाटर को, POP है, ठीक है, क्या है? POP। और POP में हम वाटर को मिलाए हैं। POP में हम किसको मिलाए? वाटर को मिलाए। तो वाटर को मिलाने पे कुछ समय के लिए गीला रहता है, जिससे हम जिस तरह चाहे उस तरह से ऐसे सरफेस बनाए, या फिर हम हाथ जो लेप लगाना होता है हड्डी को स्थिर रखने के लिए। और जब ये सूख जाएगा, जब ये क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, मतलब जब ये जम जाएगा, जब इसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और इस तरह कठोर बन जाएगा। अब इसे पाउडर की जैसे नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। और इसको हमें काटने के लिए, जैसे यहाँ पे जो प्लास्टर किया गया है, फ्रैक्चर हुआ होगा, प्लास्टर किया गया है इसको काटने के लिए देख रहे मशीन है, इसका यूज किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। और इसी गुण के कारण इसका उपयोग, जैसे देखे होइएगा, जो इस तरह का डिजाइन बनाने के लिए भी किया जाता है घरों में, अलग अलग कई तरह का डिजाइन बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पॉइंट था इसका POP का, वो आपको याद होना चाहिए, जल के साथ अभिक्रिया। तीसरा पॉइंट है ऊष्मा का प्रभाव। किसका प्रभाव? ऊष्मा का प्रभाव। जब POP को गर्म करेंगे, किसको गर्म करेंगे? ऊष्मा का प्रभाव। किसका गुण पढ़ रहे हैं हम लोग? POP का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ऊष्मा का प्रभाव जब गर्म किया जाएगा POP को, तो उसमें जो भी जल है, जो भी हाफ जल उपस्थित हो, वो भी हट जाएगा। जब POP को गर्म हम करते हैं, POP को क्या करते हैं? गर्म करेंगे, तो उसमें जो भी क्रिस्टल जल होता है वो भी निकल जाएगा, कोई जल बचता ही नहीं है। मतलब कैल्शियम सल्फेट केवल बच जाएगा, जल तो बाहर हट गया। क्या बच जाएगा? कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा। यानी कैल्शियम सल्फेट ऑफ हाफ H2O, इसको जब गर्म किया जाएगा लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा और जल बाहर निकल जाता है। जो भी जल का मात्रा होता है वो बाहर निकल जाएगा। तो अभी जो कैल्शियम सल्फेट है ना, ये भी व्हाइट कलर का ही होता है, पाउडर की जैसा भी होगा, क्रिस्टल की जैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। लेकिन अब इसमें जल को मिलाया जाएगा, इसमें कैल्शियम सल्फेट में जल को मिलाया जाएगा, तो POP के जैसा कोई व्यवहार नहीं करेगा, या कोई उसका रिएक्शन नहीं करता है, जल में अलग अलग आयन के रूप में टूट जाता है। यानी इसीलिए इसको कहा जाएगा, जो बना है कैल्शियम सल्फेट, इसीलिए इसको कहा जाता है मृत जोली, डेड बॉन्ड कहा जाता है। यानी ये फिर POP की जैसे इसमें प्रॉपर्टी नहीं रह जाता है। तो यही जो तीसरा पॉइंट लिखा गया, आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में याद होना चाहिए। अगर POP को गर्म करते हैं, मतलब मान लीजिए कि किसी घर में आग लग गया, किसी घर में
आग लग गया, पीओपी लगाया गया था, अगर 200 डिग्री 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा तो पूरा पीओपी क्या हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। पीओपी जो जिप्सम बना हुआ था, नहीं ओ सॉरी वो जिप्सम बन गया ना, ठीक है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर मान लीजिए किसी के घर में आग लग गया, किसी घर में क्या लगा है, आग लग गया, ठीक है, और पीओपी से बनाया गया है कोई डिजाइन, तो पीओपी से जब डिजाइन कोई बनाया गया तो आग लगेगा तो उसका टेम्परेचर पहुंचेगा ही 100 150 200 डिग्री सेल्सियस तो आसानी से पहुंच जाएगा। तो जो पीओपी से डिजाइन बनाया गया तो पूरा का पूरा डिजाइन बर्बाद हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा और पाउडर के रूप में बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। पीओपी से क्या बन जाएगा, फिर से जिप्सम बन जाएगा, और ज्यादा अगर गर्म किया जाएगा उसको तो अब जाकर के कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और फिर वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, फिर पहले जैसा नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर पीओपी को गर्म करेंगे तो उसमें जो भी जल है वो जल बाहर निकल जाता है और जो बचेगा उसको हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट भी व्हाइट कलर का होता है, कैल्शियम सल्फेट भी किस तरह का होता है, व्हाइट कलर का होता है और ये जल से रिएक्शन नहीं करता है। इसके बाद से प्लास्टर ऑफ पेरिस का कुछ उपयोग है, वो उपयोग हमें पढ़ना है। जो हम उपयोग बताए, जो सेकेंड पॉइंट था जल के साथ अभिक्रिया, वही इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही ज्यादातर उपयोग में आने वाला है। और अगर आप इसको वीडियो को देख रहे हैं अभी तक और इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 10th क्लास 12th क्लास रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी इस चैनल पे अपलोड होता रहता है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका उपयोग का, जो पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखे है वो है कि अस्पताल में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है, जो कि हम आपको बताए ही थे। अभी हम क्या करेंगे, पीओपी को सबसे पहले जल में मिलाएंगे, उसको घोलेंगे, उसके बाद से जहाँ पे जोड़ना होगा हड्डी को स्थिर रखने के लिए हम लगाते हैं, वहां पे कुछ समय बाद वो जम जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट है चाक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा इसका उपयोग है मूर्ति बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, अलग अलग तरह का डिजाइन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, दांत के प्लास्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो हम यहाँ पे लिखे हुए, कागज के कारखाना, कागज के कारखाने में भी इसका उपयोग होता है, सीमेंट के कारखाने में भी होता है उपयोग। उतना ज्यादा हम इसका उपयोग नहीं लिखे, 4-5 पॉइंट 5-6 लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है दांत के प्लास्टर बनाने में भी इसका काम आता है, अगला पॉइंट। और ये सबका उपयोग, सबका जो मेन जो गुण था, जो रिएक्शन हम पढ़े थे, वो हम इसमें वास्तव में करते क्या है, तो इसका भी क्रिया कराते हैं जल के साथ। किसका, पीओपी का। किसका भी क्रिया, पीओपी का भी क्रिया जल के साथ कराएंगे। फिर हम जैसे चाहे वैसे उसको ढाल सकते हैं और उस रूप में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हार्ड हो जाएगा बाद में। अगला पॉइंट जो लिखा गया याद होना चाहिए कि इसका उपयोग सतह को चिकना करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा मूर्ति बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस का कुछ उपयोग। तो आपको क्या याद रखना है, पीओपी का फुल फॉर्म, पीओपी कैसे बनाया जाएगा, पीओपी जिप्सम से बनाया जाएगा, तो जिप्सम का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। जिप्सम का फुल फॉर्म नहीं, जिप्सम ही है वो। जिप्सम का जो सूत्र होता है, सूत्र आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो जल के साथ अभिक्रिया था, गर्म करने पे क्या हो रहा था, और ज्यादा अगर गर्म करेंगे कॉपर सल्फेट को तब जाकर के, कॉपर नहीं कैल्शियम सल्फेट है, और ज्यादा अगर हम गर्म करेंगे कैल्शियम सल्फेट को तब जाकर के क्या होगा। तो सभी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हुए, उन सभी क्वेश्चन को तो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बता चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। और उन सभी क्वेश्चन को नोट कीजिए और उसका आंसर जरूर लिखिए। अगला बार जो एग्जाम होगा तब इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिश्रित किया जाता है। क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिश्रित किया जाता है। तो या तो इसे आप अपने मन से लिखिए, या तो जो हम बोल रहे हैं वैसे लिख दीजिए कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल को मिलाया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बन जाता है, जो कि कठोर होता है। और साथ में इसका रिएक्शन भी लिख दीजिएगा, CaSO4 का ट्वाइस .H2O। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका भी क्रिया जल के साथ कराया गया तो क्या बना, जिप्सम, यानी CaSO4.2H2O। जिप्सम का यहाँ पे 2 अणु लिखना होगा। जिप्सम का कितना अणु लिखा गया, यहाँ पे 2 अणु लिखा गया। तो ये रिएक्शन जो यहाँ पे लिखे, रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे देता है कि पीओपी को नमी वाले स्थान पे क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि जल से अभिक्रिया करके हार्ड हो जाएगा, जिप्सम बना देगा, हार्ड हो जाएगा, इसलिए पीओपी को नमी वाले स्थान पे नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, पूछने का संभावना भी है ज्यादातर, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वही सब पूछ रहा है, उसी का तैयारी कीजिए, है ना, बहुत बढ़िया नंबर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो क्या होगा, किसको, जिप्सम को। हम जानते हैं जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट कितना H2O, 2H2O। और जब इसको गर्म किया गया 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या बनता है, POP बनता है। इसमें कुछ जल का अणु जो है 3/2H2O हट जाएगा और क्या बनेगा, तो POP बनेगा। जिप्सम को गर्म किया गया तो क्या बना, जिप्सम को गर्म किया गया तो POP बना। तो सेकेंड पॉइंट है जब क्या होता है, जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो इसमें लिखिएगा जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो POP बनता है। और साथ में केमिकल रिएक्शन जरूर लिखिएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछे केमिस्ट्री में और उसका अगर केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा, अगर उसका केमिकल रिएक्शन भी होता है तो आप उसे जरूर लिखिएगा। जैसे यहाँ पे ये केवल नहीं लिखना है कि जिप्सम को गर्म करेंगे तो POP बनेगा, वो तो लिखना ही है, साथ में ये भी लिखना है, इसका केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। अगला पॉइंट है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके पीछे वाला ही क्वेश्चन है। ये भी अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि जब जिप्सम को हम 373 डिग्री सेल्सियस लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो जिप्सम में से कुछ रवा जल हट जाता है और POP का निर्माण होता है। उसके अलावा आपको उसका रासायनिक अभिक्रिया भी लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ था, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन ने पूछा हुआ था, उस पदार्थ का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए जिसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा, जो प्रचलित है नाम वही लिखेंगे, जिप्सम। क्या लिखेंगे, जिप्सम लिखेंगे कि पदार्थ का नाम जिप्सम है। और उसका रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र क्या जो आपको बढ़िया लगे वो लिख सकते हैं, CaSO4.12H2O लिखिए या फिर CaSO4 का ट्वाइस पूरा SO4, ये सबको घेर करके 2 लगाएंगे और .H2O, दोनों सही है, जो आपको अच्छा लगे वो फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसका रासायनिक सूत्र वो लिख सकते हैं। और इसी यहाँ पे उस पदार्थ जिप्सम नहीं आप लिखेंगे ना, जिप्सम नहीं, क्या लिखेंगे, POP। क्या लिखेंगे, जिप्सम हम लिख दिए, ठीक है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तो लिखेंगे कि POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। और उस पदार्थ का नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और रासायनिक सूत्र उसका क्या है, तो यहाँ पे POP का जो रासायनिक सूत्र लिखा गया है उसको याद रखिएगा। और उसके बाद से जो बनता है ना वह जिप्सम होता है, ठीक है। जो पदार्थ है जिसका उपयोग किया जाएगा उसका नाम POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके अलावा 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लिखे हुए उसका भी आंसर बताना है। जैसे प्लास्टर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4.12H2O। ये वाला भी सही सूत्र है, ये भी कोई गलत सूत्र नहीं है, CaSO4 का ट्वाइस .H2O, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं दिया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, CaSO4.12H2O होता है। अगला है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, लिख दिया गया, रासायनिक है, ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। मतलब जिप्सम के एक अणु में कितना जल रहेगा, 2 जल का अणु रहेगा। जिप्सम के एक अणु में जल का कितना अणु रहता है, 2 अणु रहता है, CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। लास्ट क्वेश्चन है यह, जिप्सम में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या। तो देखिए जिप्सम का फॉर्मूला हम लिखे, इसके पहले भी लिखा गया था, CaSO4.2H2। ये तो साल्ट है। और ये जो CaSO4 है इसके साथ 2 अणु है, जल का कितना अणु है, 2 अणु है। तो जो एक मोलिक्यूल में जो भी साल्ट होते हैं, जो भी लवण होते हैं, उसके एक मोलिक्यूल में जितना रवा जल होता है, जितना जल जुड़ा रहता है, जितना जल का मोलिक्यूल होता है उसी को रवा जल कहते हैं। और जिप्सम में रवा जल का संख्या, इसका मतलब है कि जब इसका एक अणु है तो इसमें रवा जल कितना है, तो इसमें रवा जल 2 होता है। कितना रवा जल होता है, 2 होता है। उसी तरह आपको यह भी याद होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट क्या है, Cu मतलब कॉपर होता है, CaSO4.5H2, नीला थोथा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, याद रखिएगा, यह CaSO4.5H2 को क्या कहते हैं, नीला थोथा। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि कितना रवा जल है तो इसका आंसर क्या है, कितना H2 है, 5H2O, तो इसका आंसर 5H2 हो जाता है, ठीक है। कब, जब नीला थोथा कहता तो 5 हो जाता, और यहाँ पे जिप्सम के बारे में कहा गया है तो जिप्सम के बारे में कह रहे हैं तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो ये सभी रहा 10th क्लास में जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, या जो इतना हम बताएं उतना आप याद कर लीजिएगा, और इसको आप अभी याद कीजिए, 10th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप अभी तक इसे लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर लीजिए।